हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिससे आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको इस क्लास को इग्नोर नहीं करना है और अच्छे तरीक़ा से सेशन में शुरू से अंत तक जुड़े रहना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त एक क्लास है। समझ गए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है, जो कि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कोर्स क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है दोस्तों। अभी आपका शुरुआत हुआ है साइंस, इससे पहले आपका मैथ शुरू हो चुका है और आपका चैप्टर 3 समाप्त हो चुका है। समझ गए दोस्तों। तो अगला चैप्टर भी आपका शुरू होने वाला है। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन में जुड़े रहे। आपको ऑल सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स। समझिए दोस्तों। आज फिलहाल आपका साइंस लेकर आए हुए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि प्रकाश का परावर्तन है दोस्तों। और टॉपिक आज है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको आज पहला पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ क्या है। समझिए दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्या कह रहा है? पारदर्शी वे पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आर पार हो जाता है। समझिए दोस्तों। तो वो पारदर्शी पदार्थ होगा। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये आपका पारदर्शी है। आप लोग बताइए, पानी जो है, कांच जो है, इससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? कमेंट कीजिए। हो जाएगा, आसानी से प्रकाश आर पार हो जाएगा। पानी देखिए, पानी में आप जब टॉर्च मारते हैं तो आपका क्या होता है? अच्छा सा आप यह किए हैं प्रैक्टिस? आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जो है प्रयोग कीजिए। समझिए दोस्तों। पानी लीजिए, बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें टॉर्च बारिए, आप समझ जाइएगा। समझ गए। तो अभी प्रयोग करके अगले क्लास में आप सभी को बताएंगे अच्छा तरीक़ा से। आज सिर्फ समझ लीजिए। समझ गए दोस्तों। तो क्या कह रहा है? पारदर्शी वे पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो वे पदार्थ क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया और पानी हो गया। कांच, पानी, हवा, ये आपका पारदर्शी पदार्थ है। समझ गए पारदर्शी पदार्थ। अब आइए अपारदर्शी पदार्थ नीचे है, लेकिन उससे पहले पारभासी पदार्थ पढ़ना है। समझ दोस्तों। पारभासी, ये पारदर्शी है, ये पारभासी है। समझ गए। पारभासी पदार्थ क्या कह रहा है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर यहाँ पर होगा। समझ गए दोस्तों। यहाँ पे आपको लिख लेना, अपने में से होकर, यहाँ पे आपको अच्छा से लिख लेना। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं होकर। अच्छा, यहाँ छूट गया था। अपने में से होकर जाने देते हैं तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबड़, आँख की पलक, कुहासा, ये सब आपका पारभासी पदार्थ है। एक बार और समझ लीजिए, आप लोग नहीं समझे तो। वे पदार्थ जिनसे होकर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं तो इसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। समझ गए ना। तो एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, बैलून का रबर हो गया, आँख की पलक हो गया, कुहासा हो गया, इत्यादि। समझ गए। और अपारदर्शी पदार्थ आपका कह रहा है वे पदार्थ जो इसका सिर्फ उल्टा है। समझिए दोस्तों, ये पारदर्शी पदार्थ का सिर्फ उल्टा देना है इसको। जैसे पारदर्शी पदार्थ कह रहा है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है, तो इसमें पार नहीं होगा, आर पार नहीं होगा प्रकाश। समझ गए। प्रकाश को जाने नहीं देगा अंदर। देख लीजिए क्या कह रहा है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता। क्या कह रहा है? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता, अपने में से होकर जाने नहीं देता है, तो ऐसे पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। जैसे लकड़ी देख लीजिए, इससे प्रकाश आर पार होगा। आपके मान लीजिए घर में लकड़ी का मान लीजिए खिड़की लगा होगा, उस पर जब यह प्रकाश डालिएगा तो क्या आर पार होगा? नहीं होगा।
तो इसीलिए लकड़ी हो गया, लोहा, लोहा होगा, ये भी नहीं होगा, पत्थर भी नहीं होगा, अलकतरा, अलकतरा आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, बताइए, अलकतरा जानते हैं? नाव में जो दिया जाता है, देखे होंगे आप लोग, नाव में कभी बैठे हैं आप लोग, कमेंट कीजिए, नाव में अगर बैठे होंगे तो उसमें पानी कभी कभी निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो है थोड़ा छिद्र हो जाता है, तो उसको छिद्र को बंद करने के लिए अलकतरा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, नाव में, समझ गए? उसके बाद अलकतरा का प्रयोग रोड बनाने में भी किया जाता है, देखे होंगे रोड पे कभी कभी छिटता है, समझ गए? तो अलकतरा ही है, जो ब्लैक रोड हो जाता है हवाई सब, उस पर अलकतरा का प्रयोग किया जाता है, समझ गए? उसके बाद पेंट हो गया, पेंट जैसे मकान इस सब में पेंट करते हैं वो पेंट आपका हो गया। और मोटा गत्ता इसमें भी नहीं होगा। और धातु की प्लेट, धातु की जितने भी प्लेट होंगे वो अपारदर्शी पदार्थ होंगे, समझ गए दोस्तों? तो अभी आप लोग क्या क्या समझे, आइए एक बार और समझ लेते हैं। आप लोग क्या समझे? पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, समझ गए दोस्तों? अभी आप लोग ये सब समझे, तो आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत नहीं हुआ है? अगर आप सभी दोस्तों को कहीं दिक्कत हुआ है, कहीं डाउट रह गया है, तो कमेंट कीजिए, समझ गए? उसके बाद में आपका रिप्लाई देके जहाँ डाउट हुआ है वहाँ समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप सभी दोस्तों को ये क्लास अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।